हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पे बात करने वाले हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रियल नंबर्स पे, बेसिकली रैशनल इर्रेशनल दोनों पे ही देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज 1.4 यानी कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला जो टॉपिक था इस साल आपके कोर्स में से हट चुका है, तो सीधे हम ऑपरेशंस पे आए हैं और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करके हम समझेंगे किस तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और बेसिक आइडेंटिटीज जो हम पॉलिनोमियल्स में देख चुके हैं उन्हीं को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि वो इसमें अप्लाई होने वाली हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 है जो कि हमारी एनसीईआरटी की है, तो उससे हम इसको समझते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए डाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमारे पास कुछ नंबर दिए, हमें बताना है कि वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो इस पे हम काफी बात कर चुके हैं, हम जल्दी जल्दी इनको करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन दिया है 2 - √5। अब ये इर्रेशनल है कि इर्रेशनल है तो उसको पहले समझते हैं। अच्छा देखो, 2 तो रैशनल हो गया, √5 हमारा इर्रेशनल हो गया। अब किसी भी रैशनल नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर माइनस करोगे तो क्या बचेगा? हमेशा इर्रेशनल ही बचेगा। अब इसको हम देखते हैं कैसे। यहां पे मेरे पास 2 लिखा है, √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236 और इस तरह से आगे चलता रहता है, ये होती है हमारी √5 की वैल्यू। अब जब 2 में से 2.236 करके माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 0.236 और ये वैल्यूज खत्म नहीं होंगी। अभी भी ये एक तो नॉन रिपीटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स कहते हैं वही हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल। तो पहला वाला तो हमारा ये हो गया इर्रेशनल। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। हमेशा जब भी आप किसी रैशनल में से इर्रेशनल माइनस करोगे या रैशनल में इर्रेशनल को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही रहने वाला है। सेकंड, 3 + √3, ये लिखा हुआ है 3 + √3 माइनस लिखा हुआ है और √3 नहीं √23 और माइनस √23 लिखा हुआ है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 और माइनस √23, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस √23 माइनस √23 0 दे देगा मुझको और लास्ट में मेरे पास बच जाएगा 3 जो कि एक रैशनल है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला लिखा हुआ है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। 2√7 को 7√7 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो √7 और √7 कैंसल आउट हो गया, जो बच जाएगा वो बच जाएगा 2/7 और 2/7 P/Q के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। ये डेफिनेशन हो गई मेरी रैशनल की। तो ये वाला नंबर हो गया मेरा रैशनल नंबर। तो ये 3 हो गए। अब फोर्थ वाला देखते हैं। चलिए फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ लिखा है मेरे पास 1/√2। 1/√2 को सॉल्व करना है। पहले तो देखो इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल नहीं होना चाहिए किसी फ्रैक्शन में। तो उसको पहले हम रैशनल में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को अगर रैशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? देखो मुझको ये पता है कि √2 × √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 × √2 मेरे पास 2 बचेगा। तो अगर डिनोमिनेटर को मुझे रैशनल बनाना है तो मुझे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? √2 का। बट अगर मैंने यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 √2 मुझे ऊपर भी लेना पड़ेगा ताकि ये कट के 1 दे दे और मेरा नंबर वही रहे, चेंज नहीं हो। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 × √2 मेरे हो जाएगा √2 और डिवाइड में √2 × √2 मेरे पास बचेगा 2। अब ये एक नंबर हो गया है जिसमें डिनोमिनेटर रैशनल है, ना कि इर्रेशनल। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा जब भी डिनोमिनेटर हमारे पास इर्रेशनल बचे। अब देखो ये नंबर, जैसा कि मैंने बताया, इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, नंबर हमेशा इर्रेशनल ही रहने वाला होता है। इसको मैं 1/2 × √2 भी लिख सकता हूं। तो रैशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल के साथ वो मुझको दे देगा वापस से क्या? इर्रेशनल। तो ये वाला नंबर भी मेरा क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। लास्ट वाला है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला लिखा हुआ है 2π। अब 2π सेम चीज हो गई, पाई की वैल्यू 2
इंटू 3.1415 और इस तरह से ये आगे आगे चलती जाएगी। ये एक इरेशनल है, नॉन रिपीटिंग, सॉरी हाँ रिपीटिंग है, सॉरी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इरेशनल नंबर है। अब इसका 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। क्या होगा, ये 5 2 जा 10 का 0, फिर 1 कैरी इधर पे चला जाएगा, तो 2 2 जा 2 1 जा 2 और 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 3 2 जा 6 और इस तरह से फिर ये तब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक इर्रेशनल। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इर्रेशनल नंबर को जब रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, नंबर हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमें बताना था कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। सेकंड वाले पार्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसको देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 रूट 2। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिंपल जैसा हम नॉर्मल नंबर्स में करते हैं, पहले इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे। वही काम करना है, पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो 3 2 हो जाता है 6, प्लस लगाए प्लस 3 इंटू रूट 2, तो 3 रूट 2 बचेगा मेरे पास। अब रूट 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये बचेगा रूट 2 इंटू 2, तो होता है 2 रूट 2, फिर प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 दे देगा मुझको 2, तो इतना बचा मेरे पास। अब देखो 6 और 2 मिलके हो जाएगा 8, 3 रूट 2 और 2 रूट 2 मिलके बन जाएगा 5 रूट 2। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, 8 प्लस 5 रूट 2। इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो यहां पे खत्म हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या लिखा है, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। ये लिखा है 3 प्लस रूट 3 और लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 3। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पॉलिनोमियल्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट भी इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करके भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। बट हम इसका यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहां पे हमारे पास 3 और बी क्या है यहां पे मेरे पास रूट 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, मतलब यहां पे लगेगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर बचेगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे वाले 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये लिखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर भी लग रहा है, या फिर अगर इसको चेंज करना चाहो तो रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 दो ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। पर यहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर लग रही है तो हम डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी ही अप्लाई करेंगे, जो कि हो रही है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर अप्लाई हो रहा है तो हम करेंगे, और वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरी आइडेंटिटी होती है। इधर पे a कितना आ रहा है रूट 5 और b की प्लेस पे कितना दिया हुआ है रूट 2, तो मैं दोनों की तरह अप्लाई कर दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे a और b की जगह पुट कर दूंगा। तो पहला आएगा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, रूट 5 इंटू रूट 2। रूट 5 का स्क्वायर दे देगा मुझको 5, रूट 2 का स्क्वायर दे देगा मुझको 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 कितना दे देगा रूट 10 दे देगा। यार रूट 5 इंटू रूट 2 ही अगर रहने देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 10 भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। 5 प्लस 2 हो जाएगा 5 6 7 प्लस 2 रूट 10। ये मेरा इसका आंसर हो गया। लास्ट वाला और है एक और देखते हैं इसका।
नेक्स्ट लिखा है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। √5 माइनस √2 और ये लिखा हुआ है √5 प्लस √2। अब मुझे इनको सॉल्व करना है। सेम जो अभी हमने पहले लगाया था, a माइनस बी और a प्लस बी, यही अप्लाई हो रही है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मैं फिर से वही अप्लाई कर दूंगा इसके अंदर। a स्क्वायर, a है मेरा √5 और b लिखा है मेरा √2, तो दोनों मेरे पास वैल्यू है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दूंगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, 5 माइनस 2 बचेगा 3 और ये मेरा आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये ऑपरेशंस इसके अंदर परफॉर्म किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझो। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पहले देखते हैं सर्कमफेरेंस होता क्या एक्चुअल में। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस का, सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C फॉर सर्कमफेरेंस, ये होता था हमारे पास 2 इंटू पाई इंटू आर। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, 2 और पाई का मल्टीप्लाई रहता था, ये होता था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर इसको मैं चेंज करके लिखूं तो 2 इंटू आर इंटू पाई और 2r। डायमीटर क्या होता है? सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? 2r होता है, तो 2r की जगह मैं यहां पे d पुट कर दूंगा, तो c इक्वल्स टू d इंटू पाई हो गया। अब उसने हमसे कहा है कि पाई की वैल्यू c बाई डी के बराबर होती है, तो ये d यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो c अपॉन d इक्वल्स टू होता है पाई। तो यहां पे पहली कंडीशन तो ये आ गई जो इसमें गिवन थी। अब हमसे ये बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पाई इक्वल्स टू c बाई डी, इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। अब हमें यह पता है कि पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर है, बट यहां पे c सर्कमफेरेंस और डायमीटर दोनों ही रैशनल फॉर्म में होते हैं, तो अगर रैशनल और रैशनल का डिवाइड करोगे तो पाई इर्रेशनल हम क्यों बोलते हैं? तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन का एक सब्जेक्ट बन गया। तो हमसे वही पूछ रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, पर फिर भी इसको समझो। देखो, जब किसी नंबर लाइन पे आप वैल्यूज पुट करते हो ना, मान लो मैंने नंबर लाइन पे वैल्यू, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये है मेरे पास एक नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे मेरे डायमीटर है, तो अगर मैंने डायमीटर की वैल्यू रख दी 6.2, मेरी डायमीटर की वैल्यू है, तो यहां पे अगर आ रहा है 0, यहां पे अगर आ रहा है मेरा 6, ये 7 है, तो 6.2 यहां पे कहीं आ रहा है, तो मैंने ये बोल दिया ये जो पॉइंट है मेरा, ये कितना है मेरा? 6.2। अब ये 6.2 जब मैंने इस नंबर लाइन पे मैं ऐसा मार्क करूंगा, तो ये 6.2 है, इसके साथ और 6.2 और 6.3 के बीच के जो काफी सारे नंबर्स है वहां पर, क्योंकि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हट गया इसलिए हमने पढ़ा नहीं है, बट ये एग्जैक्ट पॉइंट वहां पे हम लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। तो एक तरह से हम ये बोल देते हैं, हम ये इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि 6.2 हमारा एग्जैक्ट नंबर है, बट एक्चुअल में जब हम उस पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे नंबर्स हमारे साथ लोकेट हो जाते हैं, पर हम उतना ध्यान देते नहीं है, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि ये दोनों के दोनों रैशनल हैं, पर एक्चुअल में वो नंबर जो होता है वो इर्रेशनल के फॉर्म में होता है। इसलिए ये गलत नहीं होगा कि पाई हमारा, क्योंकि रैशनल का डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे रैशनल होता है, वो एक्चुअल में इर्रेशनल ही होता है, क्योंकि जब अपन नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं तो वो काफी सारे और पॉइंट्स को उसमें लोकेट कर देता है। सिर्फ 6.2 लोकेट हमारे अकॉर्डिंगली होता है, बट एक्चुअल में नंबर लाइन के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर और ज्यादा पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के अंदर ही सीखने को मिलता है, पर वो हमारे कोर्स में अब नहीं बचा, तो इसलिए हम उसको इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का फैक्ट नहीं है, पाई इर्रेशनल था और इर्रेशनल ही रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 3.1415 और ये चलती रहती है, खत्म नहीं होती है। आगे की हमारे पास जो बच्चे हैं क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इनको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहे हैं। आज की क्लास में हमने सिर्फ ये देखा कि ऑपरेशंस रियल नंबर पे कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाली 2 चीजें पढ़ेंगे, तो उसको मिक्स मत करिएगा। सेकंड पार्ट के आगे ही मैं इसमें कंटिन्यू कर दूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।